वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसके हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त तशवीश का इजहार कर रही है। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स के फैलाव को आलमी एमरजेंसी का दर्जा दे दिया, जिसकी वजह से दुनिया में इस नायाब वायरल इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसेस बताए जा रहे हैं। ये फैसला इस वायरस पर WHO की एमरजेंसी कमेटी के दूसरे इजलास के बाद लिया गया। डायरेक्टर जनरल आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि अब तक मंकी पॉक्स के तकरीबन 1600 से ज्यादा केसेस 75 ममालिक से 16,000 से बैग पार्डन ज्यादा केसेस 75 ममालिक से रिपोर्ट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 16,000 से ज्यादा ये केसेस हैं। और उसमें आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त आलमी तौर पर सेहत से जुड़ी सिर्फ 2 ही दीगर इमरजेंसीज हैं, जिनमें कोरोना की वबा भी है और इसके अलावा पोलियो के मुकम्मल खात्मे की मुहिम भी शामिल है। और जो डॉक्टर्स इस वक्त अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि WHO के तज्जिए के मुताबिक आलमी तौर पर मंकी पॉक्स का खतरा दरमियाने दर्जे का है, लेकिन यूरोपीय खित्ते में जो है वो खतरा इसका काफी ज्यादा है। और साथ ही डॉक्टर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स के इंटरनेशनली अगर हम देखें ना तो फैलाव का भी खदशा मौजूद है। यहाँ पे आपको ये भी याद रहे, आपको याद दहानी कराती चलूं कि मंकी पॉक्स सबसे पहले वस्ती अफ्रीका में 1950 में दरियाफ्त हुआ था। बरतानिया में अब तक इस वायरस के 2000 से ज्यादा मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में भी खुदा ना ख्वास्ता इसके मजीद केसेस रिपोर्ट ना हो या कोई ऐसी नागहानी तौर पे हम कह सकते हैं वाकयात हमारे सामने ना आए। अब इस पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह अभी आगे जाके प्रोग्राम में। इसी हवाले से डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ अली नासिर मौजूद हैं लाहौर से, हमारे रिपोर्टर अली खुशामदीद कहते हैं आपको। इस हवाले से बताइएगा क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एम पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है, जिसकी वजारत सेहत ने भी तस्दीक कर दी है। शहरी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से और वो खलीजी मुल्क से वापस आया था। इससे मुलाकात करने वालों की भी तलाश शुरू कर दी गई है ताकि इनके नमूने हासिल किए जाए। और ये वजारत सेहत ने मुकम्मल इसकी तस्दीक की है और कहा कि एम पॉक्स का केस कौमी इदारा सेहत में तस्दीक के लिए भेज दिया गया। कौमी इदारा सेहत इस केस की तशखीस के बाद रिपोर्ट मजीद जारी करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जिस शहरी से जो ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा का जो शहरी जिसकी मुलाकात हुई है उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। अलावा से कौमी इदारा सेहत ने एम पॉक्स के हवाले से एडवाइजरी जारी की है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एम पॉक्स की दुनिया भर में 99,518 केस रिपोर्ट हुए। अब तक एम पॉक्स से दुनिया भर में 208 मुतासर अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है। एम पॉक्स से मुतासरा 99% मरीज जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान में अप्रैल 2023 से अब तक 11 एम पॉक्स के केस सामने आए हैं। पाकिस्तान में अप्रैल 2023 से अब तक एक जो है वो मरीज जान बहक हुआ है एम पॉक्स से। आलमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता रोज एम पॉक्स के आलमी एमरजेंसी करार दिया। कौमी इदारा सेहत ने मजीद कहा कि माहौल साफ रखें, जो इसकी एहतियाती तदाबीर है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि फासला रख के मिलें और मास्क का इस्तेमाल करें, शहरी एक दूसरे से मिलने हाथ धोएं। इस किस्म की उन्होंने जो है एडवाइजरी जारी की है। बाद एक केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है और इसके ऊपर मजीद वजारत सेहत रिपोर्ट जारी करेगी। जी ठीक हो गया। अच्छा, जो एक शख्स आप बता रहे हैं जिनका ताल्लुक KPK से है, शहर कंफर्म नहीं है अभी, ये कौन से शहर से हैं, राइट? जी बिल्कुल, कुछ इतलात आ रही है कि उनका ताल्लुक पेशावर से है, तो लेकिन यह कि वजारत सेहत ने यह भी कहा कि हम मजीद इसकी जो फर्दर जो रिपोर्ट है वो जल्द जारी करेंगे, क्योंकि शख्स के साथ किस किस ने मुलाकात की है, फिर वो कहाँ कहाँ पर ठहरा है, कहाँ कहाँ पर मुलाकात का जो तसलसल रहा है, तो हो सकता है क्योंकि ये एक से दूसरे तक भी वायरस फैलता होता है। तो एक दूसरे से फैलता है। सारी रिपोर्ट मिलने के बाद वो रिपोर्ट जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल यही जरायत आते हैं कि उनका ताल्लुक पेशावर से है। तो हॉस्पिटल वगैरह से फिर पता नहीं किया कि क्या वो एडमिटेड हैं या नहीं? सवाल क्या किया आपने? क्या एडमिटेड हैं वो, किसी हॉस्पिटल वगैरह से कोई तस्दीक नहीं हुई? जी बिल्कुल, उनको फिलहाल बड़ी एहतियात तदबीर के तहत उनको रखा गया है हॉस्पिटल के अंदर, किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फासला रखा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब किसी को एम पॉक्स हो जाए तो कोई दूसरा शहर इससे मिल रहा है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसलिए जाहिर बात है वो खास। अच्छा अली, मुझे प्रिसाइसली ये बताइएगा कि जो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के हवाले से बात की कि हम इस हवाले से इमरजेंसी लगाएंगे, तो क्या कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने का बताया गया है कि किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए और गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर 2023 से अब तक 11 एम पॉक्स हैं। कुछ किस्मती की बात यह है कि इतने ज़्यादा केसेज हैं जिस तरीके से दुनिया के अंदर ये फैल रहे हैं। आपने बताया कि यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये केसेज उनसे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एम पॉक्स जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक बड़ी तेजी के साथ जो मुंतकिल होता है,
इसलिए एडवाइजरी जो महकमा सेहत है उन्होंने ये जारी की है कि आप अपने हाथ को धोएं। अगर कोई खाने पीने की चीज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उससे पहले आप हाथ धोएं, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको हो जाए तो आप एहतियात बरतें, आइसोलेशन में चले जाएं, अकेले हो जाएं, किसी से ना मिलें। फिलहाल ये जो है वो एडवाइजरी अभी उन्होंने जारी की है, लेकिन मजीद फर्दर जो है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा केसेज जो हैं जिस तरीके से यूरोप के अंदर हैं, जो खलीजी ममालिक के अंदर देखने में नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर अभी कंट्रोल है। इस हवाले से अभी तहकीक की जा रही है, लेकिन जो मेन चीजें वो यही है कि उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अगर आपको हो जाए तो फासला रखें। फासला रखें। अली, बहुत शुक्रिया आपका हमें लाहौर से अपडेट करने के लिए। जी अभी आगे बढ़ते हैं, आबिदा खान हमें से रिपोर्ट करने जा रही है। आबिदा, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अली ने जैसे बताया कि यूरोप वगैरह में इसकी रेशियो बढ़ती चली जा रही है, तो यूरोप वगैरह से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसके लिए फिर हुकूमत हमारी क्या कर रही है? एयरपोर्ट्स पे क्या कोई स्क्रीनिंग की जा रही है, कोई टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं? ऐसा है कि जो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज हैं उन्होंने तमाम पॉइंट्स ऑफ एंट्री पर जो है इस हवाले से सख्त निगरानी की है, क्योंकि 3 अगस्त को सऊदी अरब से लौटने वाले शख्स में जो है मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई थी और मुतासरा शख्स का जो ताल्लुक है वो खैबर पख्तूनख्वा दीर से है। इसके अलावा अगर हम कराची की सूरत हाल से की बताते हैं तो कराची में जो है फिलहाल इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन जो बॉर्डर है वहां पर और एयरपोर्ट है वहां पर जो है इनकी सख्त निगरानी की जा रही है हुकूमत की जानिब से। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस साल जो है मंकी पॉक्स का ये पहला केस सामने आया है। और अगर हम गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो 11 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और मंकी पॉक्स का एक ही केस जो है वो सामने आया है और उसका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो मजीद लोगों के नमूने हैं वो भी लेकिन आबिदा मैं थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि हुकूमत जो एयरपोर्ट्स पे कर रही है वो बेसिकली टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। वफाकी वजारत सेहत की जानिब से जो है मंकी पॉक्स के हवाले से अहम एडवाइजरी और गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है और तमाम सूबों को मंकी पॉक्स के हवाले से फोकल पर्सन मुकर्रर करने की अभी हिदायत की गई है। और यही बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर है उनमें हेल्थ सर्विसेज की जानिब से तमाम पॉइंट्स पर जो एंट्री है उनकी सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। अभी तक जो है वो अमली तौर पर जो है कुछ नजर नहीं आ रहा इस तरह का। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा आबिदा, ये भी बताइएगा कि कोई जिस तरह मैंने लाहौर में भी ये सवाल किया था कि क्या कोई एहतियाती तदाबीर इस हवाले से इख्तियार की जा रही है? चले आबिदा से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। यहाँ पर वही एहतियाती तदाबीर एक बार रिपीट भी बल्कि कर देते हैं हसनैन कि अपने हाथों वगैरह को साफ रखना है, अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, फासला रखें एक दूसरे से। अगर कोई इंसान जो है उसको खुदा न ख्वास्ता डायग्नोज हो जाता है तो वो खुद को बिल्कुल अलग कर ले। ये कुछ एहतियाती तदाबीर है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक शामिल करते हुए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इस पर बातचीत होती है एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।